स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नरेशन। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, स्पीच के नाम से भी जानते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है नरेशन टॉपिक जो है एकेडमिक एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके साथ साथ कंपटीशन लेवल में भी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं स्पीच क्या होता है, नरेशन या स्पीच क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकर की बात को हम दो ढंग से कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकर की बात को हम दो ढंग से कहते हैं। क्या है? दो ढंग से कहते हैं। पहले डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। अब स्टूडेंट देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में हम एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है डायरेक्ट नरेशन में दो व्यक्ति, जैसे राम है और श्याम, राम और श्याम के बीच में डायरेक्ट फेस टू फेस बात होती है। जैसे राम ने कहा मोहन से कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, फेस टू फेस बात होती है। तो फेस टू फेस जो बात होती है दो व्यक्तियों के बीच में, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कॉमा वाला पार्ट और दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट। इन कॉमा वाले पार्ट को हम आरबी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबी पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। और इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर पार्ट होता है उसको बोलते हैं आरएस पार्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आरएस पार्ट। तो स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में जो दो व्यक्ति थे राम और श्याम, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ डायरेक्ट आमने सामने, तो डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन इन दोनों की बात आमने सामने की तीसरे पर्सन से, ऐसे राम ने मोहन से कहा, मोहन ने इन दोनों के बीच की बात मोहन ने किसी तीसरे व्यक्ति से कहा, सोहन से कहा या किसी से कहा कि राम तो आगरा जा रहा है, राम तो आगरा जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तीसरे पर्सन से बात को जब कहते हैं, दूसरा व्यक्ति तीसरे पर्सन से जब बात को कहता है, तो इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसको बदलते हैं ऑब्जेक्ट होने पर, और ना ऑब्जेक्ट होने पर नहीं बदलते, ऐसा। और क्या होता है, हम जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उसके स्थान पर हम कंजक्शन का यूज करते हैं। वो सेंटेंस के हिसाब से होता है। सेंटेंस जैसा होगा रिपोर्टिंग पर, रिपोर्टेड स्पीच में आरएस पार्ट में जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कंजक्शन का यूज करते हैं। और हम इधर की वर्ब भी बदल भी देते हैं और नहीं भी बदलते हैं, वो टेंस से संबंधित है। जैसे टेंस रिपोर्टिंग वर्ब जैसे जिस टेंस में होगी उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि आरएस पार्ट की वर्ब का इनडायरेक्ट करते समय यानी कि परिवर्तन होता। अब स्टूडेंट देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच जो है उसका जो आरएस पार्ट है, आरएस पार्ट में ये रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, ये आरएस पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है स्टूडेंट। तो आरएस पार्ट में 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। 5 प्रकार के वाक्य, 5 प्रकार के वाक्य आते हैं या 5 प्रकार के सेंटेंस आते। उन्हीं के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच के रूल चलते। तो पहला सेंटेंस जो होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव आता है। असर्टिव की पहचान होती है सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला वाक्य। दूसरा सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव। इन्वर्टेड कॉमा के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके इनडायरेक्ट रूल अलग होंगे। असर्टिव सेंटेंस आएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उसके रूल अलग होंगे। और उसके बाद
इम्पेरेटिव सेंटेंस जब आएगा तो इनडायरेक्ट के रूल कुछ और होंगे, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आएगा तो इनडायरेक्ट करने के रूल्स कुछ और होंगे। और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आएगा, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तब इनडायरेक्ट करने के रूल्स कुछ और होंगे। स्टूडेंट्स, लेकिन हम सबसे पहले आपको हम असर्टिव सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया है, तो इनडायरेक्ट करते समय किस किस चीजों का परिवर्तन करते हैं, आज हम वही आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हो तो किस तरह का चेंजेस होते हैं इनडायरेक्ट में, वो देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ वाक्यों के माध्यम से। स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ 6 असर्टिव सेंटेंस दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच के। अब इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। स्टूडेंट, ये आपका आरबी पार्ट होता है, ये आरएस पार्ट होता है। आरएस पार्ट में असर्टिव सेंटेंस दिया है, पता कैसे लगता है, जो वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आरएस पार्ट में 5 तरह के सेंटेंस आते हैं, लेकिन आज आपको हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं हम जो हमारी आरबी पार्ट की जो आरबी दी है उसको कैसे बदलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां सेज दिया है, यहां भी सेज दिया है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है और यहां सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज को हम सेज ही रख देते हैं, असर्टिव सेंटेंस है तब। और सेज 2 है अर्थात ऑब्जेक्ट दिया है तो इसको कर देंगे टेंस। क्या कर देंगे स्टूडेंट, सेज 2 को टेंस। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सी सेज दैट। अब दैट कंजक्शन लगाते कब है, जब वाक्य असर्टिव दिया होता है तब, असर्टिव दिया होता है तब। वैसे मैंने यहां कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं। अब बात आती है कि ये प्रोनाउंस यदि आरएस पार्ट में दिए हैं तो इनका परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सबसे इजी तरीका है सन। सन का मतलब सन अपॉन 130, मतलब सन का मतलब होता है, सन का मतलब देखिए एस फॉर सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउंस आएंगे उनका परिवर्तन हम आरबी पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे आरएस पार्ट में तो उनका परिवर्तन हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो उनका परिवर्तन नहीं करते। नो, एन फॉर नो, नो मीन्स नहीं, थर्ड पर्सन को हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस का परिवर्तन नहीं करते, केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो बस याद रखना सन बट्टा 123 के अकॉर्डिंग हम सभी आरएस पार्ट के प्रोनाउंस का परिवर्तन करते हैं। स्टूडेंट्स, आई फर्स्ट पर्सन, सी को देख के क्या हो जाएगा, सी। अब बात आती है ये वर्ब आई है, वर्ब का परिवर्तन करें कि ना करें। स्टूडेंट ना करें, क्योंकि आरबी पार्ट की जब आरबी प्रेजेंट टेंस में होती है तो आरएस पार्ट की टेंस का अर्थात वर्ब का परिवर्तन नहीं करते। तो एम का एम अर्थात प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब बदल देते हैं। क्या कर देंगे, इज, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलिए, केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस। क्वाइट वेल, क्वाइट वेल। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सी टेंस कर देंगे, बता चुके हम, ऑब्जेक्ट दिया होता तब करते हैं। मी दैट कंजक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। ये सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन किसको देख के बदलता है, ऑब्जेक्ट को देख के। किसका ऑब्जेक्ट, आरबी पार्ट का ऑब्जेक्ट। अब यू को हम क्या कर देंगे, आई, क्योंकि यू यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट केस में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एम। टेंस नहीं बदला है, केवल हमने सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदल दी है, टेंस तो वही रहा है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस। आई एम अ बिग न्यू सेंस, क्या होगा, न्यू सेंस। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट। गीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल। तो गीता सेड वो बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सेड हो चाहे सेज हो वही रख देते हैं। अब वाक्य को दैट कंजक्शन से जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात आती है प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का दिया है तो सब्जेक्ट को देखकर सी कर देंगे। अब बात आती है वर्ब को बदलें
कि नहीं बदलें। जब आरबी V2 हो अर्थात पास्ट टेंस में हो तो इधर की वर्ब का परिवर्तन करते हैं, इधर की वर्ब का परिवर्तन करते हैं। कैसे करते हैं? सभी प्रेजेंट को सभी पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, विल का वुड, शैल का शुड कर देते हैं, कैन का कुड, मे का माइट। इस तरह से वर्ब का परिवर्तन अर्थात टेंस का परिवर्तन करते हैं। तो ये किसमें दिया है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट को सभी पास्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट में दिया, सिंपल पास्ट में क्या कर देंगे? सिंपल पास्ट में वॉच इन। अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, रानी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर रॉन्ग। तो रानी सेड टू होता है तो बदली जाती है आरबी, टोल्ड कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है। मी डैट, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट देख के आई हो जाएगा, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग। फोर्थ सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कम हियर। अब देखते हैं स्टूडेंट, आई सेड को सेड ही रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट कंजक्शन से कनेक्ट कर देंगे स्टूडेंट। आई फर्स्ट पर्सन, इधर भी फर्स्ट पर्सन है तो आई का आई रहेगा, और विल का क्या हो जाएगा? विल का कर देंगे वुड, क्योंकि जब आरबी V2 होती है अर्थात पास्ट टेंस में होती है तो इधर का भी टेंस बदला जाता है, और विल का वुड, शैल का शुड करते हैं कम। अब इसमें एक रूल नया आ गया, हियर आ गया। टाइम क्या आ गया? हियर स्थान सूचक और टाइम सूचक शब्दों का परिवर्तन हम करते हैं। जैसे हियर का देयर, हियर का क्या कर देते हैं? देयर, हियर का देयर कर देते हैं, और दिस का दैट, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, टुडे का दैट डे। इस तरह से परिवर्तन भी करते हैं टाइम सूचक और समय सूचक वालों को, और क्या नाम है? स्थान सूचक को। हियर का क्या कर देंगे? देयर। हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट सिक्स सेंटेंस। द टीचर सेड, द टीचर सेड टू को टोल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे? टोल्ड। वॉइस, द वॉइस। अब बात आती है आरएस पार्ट में, जो वाक्य दिया है वो दिया है सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का वाक्य दिया तो है लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो इधर की वर्ब का परिवर्तन नहीं करते, चाहे आरबी प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट टेंस में हो, हम परिवर्तन नहीं करते। दैट लगा देंगे, दैट लगाने के बाद जैसा सेंटेंस दिया वैसा ही लिख देंगे। द सन इज हॉट, हॉट, द सन इज हॉट। स्टूडेंट्स, इस तरह आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल अभी सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।